जिस परिवार की हत्या हुई है वो यादव समाज से था और यहाँ के विधायक राजपूत समाज से आते हैं। और ये उनको लगता है कि यह मेरी वोट बैंक की राजनीति नहीं है, इसलिए वहां जाना समझ उचित नहीं है। भक्त और भाव दोनों अलग अलग चीज हो गई। हम लोग की भक्ति में भाव है और उन लोगों की भक्ति में वोट है, सत्ता है। दोनों में अंतर आता गया था। नेपाल में पशुपतिनाथ दर्शन करो, आपका इंडियन करेंसी वहां नहीं ले रहा है नेपाल का। कितना पीछे आप आ गए। कांग्रेस के लोग जाते हैं क्या पशुपतिनाथ के मंदिर में दर्शन करने? नहीं जाते हैं। कांग्रेस पशुपतिनाथ मंदिर हो या राम मंदिर हो, किसी की बकौत थोड़ी है। डरने वाले छोरे हैं। हम लोग तो अंग्रेजों को भगाए हुए हैं देश से। कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है अंग्रेज की गोली से नहीं डरा। बिहार में अपराध जो फल फूल रहा है वह सत्ता के आड़ में फल फूल रहा है। अपराधी पर सत्ता का संरक्षण है। राज्य की सरकारें नींद में सो जाती है और अपराध चरम सीमा पे जाता है। भ्रष्टाचार में लिप्त अफसर मनमानी करते हैं, तब कांग्रेस और विपक्ष मुख्य भूमिका में आकर नींद में सोई हुई सरकार को जगाने का काम करता है। सरकारें जब आंख मूंद करके नींद की अवस्था में सो जाए तो विपक्ष की यह भूमिका होती है कि उसको सड़क से सदन तक संघर्ष करके जगाया जाए। यह बताया जाए कि देश में अपराध बढ़ रहा है, यह बताया जाए कि महंगाई बढ़ रहा है और हर बार के एग्जाम में पेपर लीक हो जा रहा है। इस पर कोई ठोस कदम उठाना है। इसके लिए विपक्ष की यह भूमिका होती है कि सड़क से सदन तक संघर्ष करते रहे। राजनीतिक तौर पे और लोकतंत्र में यह भूमिका निभाने का जो अधिकार है विपक्ष के पास होता है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल के नेताओं ने इस कह सकते हैं कि परंपरा को निभाते हुए जिले में प्रतिरोध मार्च निकाला था। आप तस्वीरों में लाइव विजुअल में देख सकते हैं कि यह प्रतिरोध मार्च तमाम घटक दल पहुंच करके जिला मुख्यालय पर वहां के अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपे हैं और इस बात की संतुष्टि और आश्वासन मांगे हैं कि जो जिले में दिन रात जनप्रतिनिधियों की हत्या हो जा रही है, दिन दहाड़े किसी के ऊपर गोली चल जा रही है, इस तरह के तमाम अपराधों पर आप कब अंकुश पाइएगा? इस जिला के लोग, इस राज्य के लोग, इस देश के लोग कब चैन और सुकून की जिंदगी जिएंगे और शांति महसूस करेंगे? इन तमाम बिंदुओं पर आपको बता दें कि हमारे साथ अभी कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व में विधान पार्षद के प्रत्याशी भी रहे हैं, नाम है ओम प्रकाश गर्ग जी। बाकी आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सबके बीच यह बातचीत होगी कि आखिर आज के प्रतिरोध मार्च में क्या कुछ हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको, आपके चैनल, आपके दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। पहला सवाल यही रहेगा कि आप लोग जिला मुख्यालय गए, कड़कती धूप में, घर पे सोए रहते हैं, क्या दिक्कत है? घर पे अगर सोते तो आम जनमानस के लिए कौन लड़ेगा? हमारी लड़ाई और हम लोग का जो सोच है, कांग्रेस की जो विचारधारा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो कड़ी ठंड हो या कड़ी धूप हो, और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता आम जनमानस के लिए सड़क से सदन तक लड़ता है। यही विचारधारा है कांग्रेस की। इसीलिए कांग्रेस जब इस देश की सरकारें, इस राज्य की सरकारें नींद में सो जाती है और अपराध चरम सीमा पे जाता है, भ्रष्टाचार में लिप्त अफसर मनमानी करते हैं, तब कांग्रेस और विपक्ष मुख्य भूमिका में आकर नींद में सोई हुई सरकार को जगाने का काम करता है, जनमानस के लिए लड़ाई लड़ता है। आपको नहीं लगता है कि इस प्रतिरोध मार्च में भले ही यहाँ के सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उनको भी शामिल होना चाहिए? वह इसलिए कि जनप्रतिनिधियों के जो एमएलसी हैं यहाँ पर, अगर किसी जनप्रतिनिधि की हत्या हुई है तो आप लोग तो उसके लिए आवाज उठा ही रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों के एमएलसी होने के नाते उनको भी मतलब प्रतिरोध मार्च में शामिल होना चाहिए। देखिए, बिहार की जहाँ तक बात, बिहार में अपराध जो फल फूल रहा है वह सत्ता के आड़ में फल फूल रहा है। अपराधी पर सत्ता का संरक्षण है और अपराध का जो ग्राफ बढ़ा है उसमें अफसर से लेकर अपराधी तक एक तख्ते पर काम कर रहे हैं सरकार के आड़। और यही कारण है कि आम जनमानस अपराध से भयमुक्त, अपने को भय समझ रही है। यहाँ भयमुक्त माहौल स्थापित नहीं कर पा रही है सरकार जो। तो जहाँ अब गोपालगंज की घटना है, जनप्रतिनिधि की हत्या हो रही है। सुनील यादव बीडीसी का जनप्रतिनिधि था, बीडीसी का, उसकी हत्या कुछ दिन पहले हो गई और प्रशासन उसको एक्सीडेंटल का रूप दे रही है। आप देखे हैं कि अब तो घर में भी आदमी सुरक्षित अपने को महसूस नहीं कर रहा है।
मुकेश सहनी जी की पिता की हत्या घर में हुई है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि बिहार में कितना भय है आम जनमानस में इस घटना को लेकर। और सरकार सोई है, सरकार को इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। जिस सुनील यादव की आप बात कर रहे हैं, उनके घर पे हम गए थे, उनसे हमने पूछा कि सांसद महोदय का ये अपना पंचायत है, महोदय जी का फोन आया है क्या? तो वो लोग बोला कि फोन नहीं आया है। ऐसे में सांसद का मतलब सांसदी का चुनाव 24 में हुआ है, सुनील यादव के गांव के हैं सांसद महोदय। वैसे में सांसद मतलब सांसद होकर के वो दिल्ली जा रहे हैं, सुनील यादव के पास फोन तक भी नहीं किए हैं। देखिए, हम भी उस पीड़ित परिवार से मिले, हमारी कमेटी भी पीड़ित परिवार से मिली थी, और जिलाधिकारी से हम लोगों का मांग भी रहा कि इसका जो है उच्च स्तरीय जांच कराइए और जो भी लोग सम्मिलित हैं उनको अरेस्ट कीजिए। सुराग के तौर पे वहाँ जो मोटरसाइकिल मिली है, अभी तक मोटरसाइकिल के ऑनर को नहीं आप गिरफ्तार कर पा रहे हैं। क्या है यहाँ का प्रशासन, क्या सोई हुई है तभी तो, या फिर सत्ता के दबाव में है? यहाँ के प्रशासन जो है उसके दबाव में चल रहा है। क्यों नहीं आप जो है वहाँ की मोटरसाइकिल जहाँ बरामद हुआ है वो उस मोटरसाइकिल को ऑनर को आप गिरफ्तार कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जो है इसमें संलिप्तता जिसकी है उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सत्ता दल रूठ के ही आपके सांसद महोदय हैं, दबाव उनका भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग आज प्रतिरोध मार्च लेकर गए थे जिला मुख्यालय, जी, आश्वासन दिया गया? देखिए, आश्वासन हम लोगों ने राज्यपाल को ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया है। उसमें अपराध मुक्त हम लोगों का जो है मुद्दा है कि बिहार में जिस प्रकार से अपराध बढ़ा है, यहाँ आम जनमानस कहीं सुरक्षित नहीं। वो मुजफ्फरपुर में VDR कंपनी में ज्योतियों का जो यौन शोषण का मामला हो, मुकेश सहनी के पिता का हत्या हो, या फिर बिहटा में जो मामूली सी विवाद में एक बाइक सवार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, यह घटनाएं जो हो रही है यह कहीं ना कहीं सत्ता में बैठी सरकार पर उंगली उठा रही। इस तरह से संघर्ष, प्रतिरोध मार्च, इसके खिलाफ में आप लोग का आंदोलन हमेशा होता रहता है जी। इस बात का मतलब संतुष्टि आम जनमानस को आप लोग कैसे देंगे कि हम लोग आज प्रतिरोध मार्च किए हैं तो ये जितने अपराध हुए हैं इस पर अंकुश पाया जाएगा और सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा, भयमुक्त माहौल बनाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे? कि भयमुक्त माहौल बने इसके लिए हम लोग का संघर्ष जारी है। नींद में सोई जो सरकारें हैं उसको चेतावनी के माध्यम से आज पूरा बिहार दिया हुआ है, पूरा बिहार का एक तरकर्ता चेतावनी दिया है। हो सकता है कि अगर सरकार इसी प्रकार सोई रहे तो जो है 24 तारीख को युवा कांग्रेस के द्वारा इसी पर हम लोग कांग्रेस का सदन घेराव है, विधानसभा घेराव है। आगे भी हम लोग का संघर्ष इससे भी बड़ा रूप लेकर काम करेगा अगर सरकारें और नीतीश कुमार इसी प्रकार सोए रहे। और संसद का घेराव आप लोग करने वाले हैं तो इस बात का सनद रहे कि लाठी भी चार्ज होता है। डरने वाले थोड़े हैं हम लोग, तो अंग्रेजों को भगाए हुए हैं देश से। कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है अंग्रेज की गोली से नहीं डरा, तो यहाँ ये सत्ता में बैठी है जो सरकारें जो लाठी के सहारे अगर कांग्रेसियों को डरा दे तो फिर इनको हम लोग भगाने में कोई कसर नहीं। चलिए, हम लोग इंटरव्यू के अंतिम कड़ी में है और सवाल ये है कि जिला में मतलब तमाम जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं इस तरह का राजनीति करना ठीक है क्या कि अगर जिस दल का आदमी मरता है उसकी हत्या होती है तो उस दल के उस गठबंधन के नेता उस पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के MLC, यहाँ के सांसद फोन तक नहीं करते हैं। इस तरह का राजनीति करना द्वेषपूर्ण, ये कहाँ तक जाएगा? जिसकी हत्या हुई है, क्योंकि ये पॉलिटिकल से हटके कुछ बातें हैं, जिसकी हत्या हुई है वो हत्या एक अगर देखा जाए तो एक मामूली व्यक्ति की जो आम जनमानस के लिए जो बीच में रहता है, जनप्रतिनिधि था वहाँ का, उसकी माता है, उसकी हत्या हुई है। आज जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनमानस को क्या कहिए। और रही बात यहाँ के सदर विधायक की, तो जिस परिवार की हत्या हुई है वो यादव समाज से था और यहाँ के विधायक राजपूत समाज से आते हैं, और ये उनको लगता है कि यह मेरी वोट बैंक की राजनीति नहीं है, इसलिए वहां जाना समझ उचित नहीं है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जहां किसी को लगता है यहाँ हादसा हुआ है तो वहां जाने से मुझे वोट बैंक कितना मिलेगा उस पर राजनीति करते हैं। और कांग्रेस पार्टी हो या महागठबंधन हो, उनकी संवेदना को समझती है, उनके दुख को समझती है, उनके दर्द को समझती है। हम लोग वोट की राजनीति में नहीं जाते और वोट की राजनीति में। अंतिम सवाल, 2024 के चुनाव में मोदी जी मंचों से गरीब कल्याण योजना की बात कर रहे थे, 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात कर रहे थे। पिछले 25 दिनों से हम भी गांव घूम रहे हैं। गांव के लोग कहता है कि केवाईसी का सिस्टम आ गया है, जिसका फिंगर काम नहीं करेगा उसका राशन नहीं मिलेगा। देखिए, अगर खुले मन से इस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि इस देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है, तो ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि आपका देश अभी भी अब 80 करोड़ लोग आपके दिए हुए अनाज पे पल रहे हैं। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप भूटान से पीछे चले गए, आप नेपाल से, आप चले जाइए नेपाल में भी। मैं गया था नेपाल में, पशुपतिनाथ दर्शन कर। आपका इंडियन करेंसी वहां नहीं ले रहा है नेपाल का। कितना पीछे आप आ गए। कांग्रेस के लोग जाते हैं क्या पशुपतिनाथ के मंदिर में दर्शन करने? नहीं जाते हैं। कांग्रेस पशुपतिनाथ मंदिर हो या राम मंदिर हो, किसी की बात थोड़ी है। और राम पर किसी एक का अधिकार और शिव जी पर किसी एक का अधिकार थोड़ी है। मैंने वो लोग इसका मार्केटिंग करते हैं कि नहीं ये लोग नहीं जाते, हम ही जाते हैं। तो मार्केटिंग वो कर, क्योंकि उनको सत्ता की मार्केटिंग करना है। हम लोग क्योंकि भक्त और भाव दोनों अलग अलग चीजों हैं। हम लोग की भक्ति में भाव है और उन लोगों की भक्ति में वोट है, सत्ता है। दोनों में अंतर आता है। चुनाव में मतलब राशन देने की बात करना, चुनाव खत्म होते ही केवाईसी करना, आपको नहीं लगता है कि वह मतलब एक स्टंट था? तो इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी और सत्ता के लोगों का ये तो शुरू से है, 10 सालों से जनता देख रही है कि चुनाव के पहले जो होता है, चुनाव के बाद जुमला हो जाता है। चलिए हम लोग भी खत्म करते हैं। ओम प्रकाश गर्ग जी थे, कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हैं। तमाम सवालों पर बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया है। हम भी बहुत बात नहीं करेंगे, आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारी बातचीत को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।